नमस्कार। आज हम लोग फिर से यूजीसी नेट जून 2025 के लिए प्रमाण सिद्धांत के सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है जिसको फोकस करेंगे। और यह प्रमाण सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको वो सही करना होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है कि यूनिट 4 है प्रमाण सिद्धांत, उसका सब टॉपिक जो है उसमें पहला है डेफिनेशंस ऑफ प्रमाण, मतलब प्रमाण की परिभाषा को पढ़ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग परिभाषाएं देखेंगे कि मुख्य परिभाषाएं क्या हैं। तो मुख्य परिभाषाओं में आप तर्क भाषा, ठीक है, या और जो न्याय दर्शन के आचार्य हैं, नव न्यायिक हैं, और उन सब के अनुसार जो परिभाषाएं कुछ प्रमुख हैं, जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस की प्रमाण क्या है या प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, उन सब को एक जगह पे लिखिए, इम्पोर्टेंट वो देखिए। ठीक है, कि तर्क संग्रह में क्या है, तर्क भाषा में क्या है, यही सब से क्वेश्चन डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, या ग्रंथ के नाम पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, वो देखेंगे आप तो आपको वही मिलेगा। तो अब देखेंगे प्रमाण क्या है। प्रमाण वह साधन है जिसके द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह सही और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने का आधार है, जो भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रमाण की प्रकृति और उसके महत्व पर चर्चा की गई है, यही सब इसमें करना है। फिर उसके बाद देखेंगे जो सेकंड है पॉइंट है, उसमें है इंडियन मॉडल ऑफ एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो भारतीय पद्धति है टेक्स्ट एनालिसिस की, जिसमें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा आता है। ठीक है, तो ये मतलब इसको प्रमा कर लीजिए, 2 बार प्रमाण हो गया है। तो जो प्रमा है वो क्या है, प्रमाता क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, तो वो देखेंगे। मतलब प्रमाता वह होता है जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, जानने वाला। प्रमाण क्या है, प्रमाण है साधन, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। प्रमेय है ज्ञान का लक्ष्य, जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और प्रमा जो है वो है फल, यानी कि सत्य ज्ञान, मतलब सत्य ज्ञान जो है, रियल नॉलेज। ठीक है, तो रियल नॉलेज जो आपका है वही है आपका प्रमाण, प्रमा। तो रियल नॉलेज ही आपका प्रमा है। फिर इसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि जो तीसरा पॉइंट है उसमें नेचर, डेफिनेशंस, मेथड्स एंड लिमिट्स जो है, यानी कि प्रमाणों की प्रकृति, परिभाषाएं, विधि और सीमाएं। तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुमान, प्रमाण, उपमान, इन सबको अच्छे से देखेंगे, उस समय इसमें सीमाएं और ये सब कुछ लिमिट्स उसके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इग्नू का नोट्स देख सकते हैं, और भी बुक्स बताएंगे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप ये चीज़ देख सकते हैं। फिर है चौथा पॉइंट है शब्द शक्ति, इसमें अभिधा, लक्षण, व्यंजना और तात्पर्य आता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी एक दिन। फिर स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण आता है। ये तो 2 सिद्धांत हैं। स्वतः प्रमाण जो स्वयं अपनी सत्यता सिद्ध करता है, जैसे वेद हैं, इनको किसी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने आप को प्रमाणित करने की। और परतः प्रमाण में है दूसरों से प्रमाण के साथ होता है। बौद्ध दर्शन परतः प्रमाण में विश्वास करता है। फिर जो है समकालीन पार्ट, मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रमाण इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट, जैसे तंत्र युक्ति, विज्ञान, मतलब आयुर्वेद में कैसे है प्रत्यक्ष प्रमाण का, शब्द प्रमाण का प्रयोग, इन सब के विषय में इसमें देखा जाता है। तो ये हो गया सिलेबस को, और डिटेल में जो मैं जितना इसको डिकोड कर सकता हूँ वो इसमें क्या क्या कैसे करना है। अभिधा है, मतलब अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, व्यंजना में मतलब जो मुख्य अर्थ है, अभिधा मतलब मुख्य अर्थ जो बोला गया वो सीधा डायरेक्ट मीनिंग। लक्षणा में अप्रत्यक्ष होता है, लक्षणों से पकड़ते हैं। और व्यंजना में होता है भावना, उसका निहित होता है, वो लिटरेचर और इन सब साहित्यिक में होता है। और इसी तरह तात्पर्य, मतलब इसको डिटेल में जब तक समझ नहीं पाएंगे आप लोग तब तक ये मतलब नहीं आप समझ सकते हैं। तो बस अभी इतना ध्यान रखिए कि ये चीज़ों को प्रमाण सिद्धांत में पढ़ना है।
और इसके लिए इग्नू का नोट्स सफिशिएंट अच्छे से। फिर आप इसमें मतलब SP सिन्हा को भी पढ़ सकते हैं, भारतीय दर्शन, ठीक है। फिर आप लोग दत्तायन चैटर्जी की इंडियन फिलॉसफी है, वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में। फिर 6 वेज ऑफ नोइंग है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सब पुस्तक से आप इनको समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं प्रमाण सिद्धांत में प्रमाता, प्रमेय, प्रमेय, प्रमाण, प्रमा, और कुछ जो ये दर्शन है या प्रमाणों के प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इनको एक ब्रीफली ऐसे ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनमें क्या अर्थ है, क्या कहा। अब देखिए प्रमाण सिद्धांत क्या है। भारतीय दर्शन में सत्य ज्ञान जो प्राप्त करना है, उसमें जो जिसका अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो प्रमाण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रमाण सिद्धांत सत्य ज्ञान, प्रमा को स्थापित करने के लिए प्रमाणों की पहचान और विश्लेषण। इसमें जो प्रमुख दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, जो 9 दर्शन हैं, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक, उन सब की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं कि किस प्रमाण को मानते हैं, वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, वो सत्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, इसी से संबंधित। फिर प्रमाणों की संख्या है, वो अभी और देखेंगे हम सब। जैसे न्याय दर्शन में 4 को मानते हैं, तो वो भी देखते हैं। अब देखिए प्रमा क्या है। प्रमा जो है वो सत्य ज्ञान है, रियल नॉलेज, मतलब एकदम रियल नॉलेज जो आपको चाहिए वही है। मतलब आप मोक्ष, ब्रह्म को समझते हैं उपनिषदों से, वेदों से पढ़ के, तो अगर ब्रह्म को समझ जा रहे हैं, वो रियल नॉलेज, तो वही चीज़ों के बारे में है। यथार्थ और संदेह रहित ज्ञान जो वास्तविकता के अनुरूप हो। मतलब आग गर्म है, प्रत्यक्ष से हम लोग अनुमान, मतलब प्रत्यक्ष से हम लोग जानते हैं उसको कि मतलब टच करने से हम जल जाएंगे, या उसकी गर्मी फील होती है, तो वह आग गर्म है। ये मतलब ये रियल नॉलेज है, रियल, इसका मतलब यही यथार्थ ज्ञान। प्रमा में संदेह, भ्रम, विपर्य नहीं होता, ठीक है। फिर परतः प्रमाण में देखेंगे, स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण में कौन क्या मानता है। फिर है प्रमाण। प्रमाण जो है वह साधन जिसके द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ये है। फिर प्रमेय, वह वस्तु या विषय जिसके बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अग्नि, जल, आत्मा, ईश्वर आदि। न्याय दर्शन में 12 प्रमेय माने गए हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख और अपवर्ग। फिर प्रमाता है जो जानने वाला, जैसे मनुष्य है, वो समझता है, चीज़ों को जानता है, तो उन सब चीज़ों को इंद्रियों के सन्निकर्ष से वो समझता है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का प्रत्यक्ष व तत्काल ज्ञान। आँखों से सूर्य को देखना, इसमें निर्विकल्पक और सविकल्पक 2 प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण देखे जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन। फिर उसमें सबसे विश्वसनीय है क्योंकि यह इंद्रिय ग्राह्य होता है। अनुमान प्रमाण है पूर्व ज्ञान और तर्क के आधार पर अनुमिति से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुमान कहते हैं। इसमें स्वार्थानुमान और परार्थानुमान आते हैं, मतलब स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। इसमें पंचावयव है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन सब से होता है, इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपमान प्रमाण है, सादृश्यता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब गाय को जानने वाला व्यक्ति जंगल में गवय, जंगली गाय को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आपको कोई बताया कि जंगली गाय गाय की तरह दिखेगी, गवय को देख के गाय का एक सदृश्यता स्थापित करता है, तो उससे जानेंगे, तो वो उपमान में आता है। फिर शब्द प्रमाण में आता है आप्त वाक्य और आप्त व्यक्ति, मतलब विश्वसनीय स्रोत, उसमें वेद हैं, इन सबको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, तो यह शब्द प्रमाण में आता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका मतलब उसको सब लोग को मान्य, तो आप्त वाक्य हो गए। फिर अनुपलब्धि प्रमाण में, मतलब कहीं पे जहाँ पे वस्तु उपलब्ध नहीं है उससे उसकी ज्ञान करना, उसका वो अनुपलब्धि में आता है। जैसे कमरे में घड़े की अनुपस्थिति का ज्ञान, तो कमरे में घड़ा नहीं है, गए हम खोजने और नहीं मिला, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुपलब्धि, ठीक है। इसको निगेटिव
वे में देखते हैं, निगेशन से, जैसे एलिमिनेशन मेथड से आप करेक्ट आंसर्स को मतलब सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो भी एक तरह से वही है कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो अनुपलब्धि से। फिर अर्थापत्ति प्रमाण है, किसी तथ्य को मान लेने से, उनके तथ्य का अनुमान मतलब उसके अर्थ से समझते हैं। ठीक है, कि जैसे कि राम या श्याम जो है दिन में नहीं खाना खाता फिर भी मोटा है, यानी कि वह रात में खाना खाता होगा, तो अर्थ से जो ज्ञान निकलता है तर्क और परिस्थिति पर आधारित, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। अब जो है प्रत्यक्ष है, वो सबसे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रत्यक्ष इंद्रिय आधारित होती है। इसमें 6 प्रकार के सन्निकर्ष पे है, उसको आप लोग देख लीजिए, इग्नू के नोट्स देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़िए। फिर अनुमान जो है वो अनुमिति आधारित होता है। उपमान है मतलब तुलनात्मक विश्लेषण है। फिर सब प्रमाण सिद्धांत का महत्व है। और प्रमाण मान्यता जो है कि कौन से प्रमाण कितने प्रमाणों को मानते हैं, जैसे कि न्याय दर्शन हो 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। मीमांसा है 6 को मानते हैं, बौद्ध दर्शन 2 को मानते हैं। तो ऐसे ऐसे ही आपको देखना है। फिर सांख्य है, फिर वेदांत है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आपको ये सब करना है। फिर प्रमाण सिद्धांत में ये सब हो गया। फिर मतलब आप देखिए कि बुक्स कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट है। इग्नू है, हिंदू स्टडीज़, ठीक है, और इंडियन फिलोसफी दत्तान चटर्जी, 6 वेज ऑफ नो, भारतीय दर्शन, SP सिन्हा, इन्हीं बुक को आप लोग देखिए। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ सिलेबस डिस्कशन। और उसके अलावा प्रमाण सिद्धांत क्या है, मैंने इतना ब्रीफ बता दिया है, या एक तरह से कहिए बता दिया है आपको आउटलाइन, कि आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है। मैंने मतलब एक आउटलाइन बना दिया है, समझा दिया है। अब आप इन चीज़ों को बुक से रीड करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, समझिए, और उससे मतलब उनको कनेक्ट करिए। मैं और भी प्रमाण सिद्धांत, अब एक एक प्रमाणों को, एक एक प्रमाण सिद्धांत को, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। बट अभी आप लोग इग्नू के नोट सफिशिएंट, उसको अच्छे से पढ़िए, ग्रंथ के नाम देखिए, यही सब प्रश्न आते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग देखिए कि कैसे क्या है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही किसी और अच्छे टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।